Dear students, in this video we will cover up some functions of MS Excel. So first function है हमारे पास max. Max का क्या काम होता है MS Excel में? It is used to find the maximum numbers from a set of numbers. जब आपके पास काफ़ी नंबर हैं, उनमें से अगर आप लोग मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करना चाहते हो, उसके लिए आप मैक्स फंक्शन का यूज़ करोगे. मैक्स का सिंटेक्स कैसे होता है, कैसे आप मैक्स को लिखते हो? सबसे पहले आपने इक्वल टू का साइन डालना है. जब भी कोई फंक्शन लिखना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वल टू का साइन डालना है. उसके बाद उस फंक्शन का नेम, जैसे MAX, मैक्स फंक्शन के लिए आप क्या लिखोगे, MAX, और राउंड ब्रेसेस के अंदर रेंज ऑफ नंबर्स कि कौन कौन से आपके पास सेल्स हैं या कौन कौन से आपके पास नंबर हैं. अब इसकी एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा है इक्वल टू मैक्स, राउंड ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है 10, 20, 30, 15. ये 4 नंबर्स में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसमें अभी काफ़ी इजी होगा, आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास डेटा ज़्यादा हो तब आप मैक्स फंक्शन की हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है आपके सीरीज में, डेटा की सीरीज में कौन सा नंबर बड़ा है. उस टाइम पे आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. तो यहाँ पे अब मेरे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, 30 सबसे बड़ा नंबर है इस सीरीज में. तो इस तरह आप लोग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे मैक्स फंक्शन वर्क करता है. ये है हमारे पास MS एक्सेल का लेआउट. अब हम यहाँ पे मैक्स फंक्शन परफॉर्म करके देखते हैं. सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं. 10 लिख लिया, यहाँ पे 20, 30, 15, 28, इतना डेटा ले लेते हैं. अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्स फंक्शन. वैसे तो काफ़ी इजी आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन जब भी आपके पास डेटा ज़्यादा हो उस केस में आप मैक्स फंक्शन की हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. तो आपने करना क्या है, मैक्स फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहले इक्वल टू का साइन, MAX मैक्स, उसके बाद राउंड ब्रेस, शिफ्ट और 9 की को प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, आपकी राउंड ब्रेस यहाँ पे आ जाएगी. उसके बाद आप लोगों ने रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना है. एक सेल को सिलेक्ट करो, ड्रैग कर दो, सारे सेल आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे. C4 से लेकर C8 तक सभी सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है. देन राउंड ब्रेस को क्लोज करना है, शिफ्ट और 0 की को प्रेस करके ये क्लोज हो जाएगी. अब इसके बाद आप यहाँ पे टिक पे क्लिक कर दो. ये एंटर का बटन है आप लोगों के लिए. जब आप इस पर क्लिक करोगे तब आपके पास आपको रिजल्ट डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा. आप लोग चेक कर सकते हो 10, 20, 30, 15, 28 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 30 है, और वो आपको यहाँ पे रिजल्ट पे डिस्प्ले कर रही है. तो इस तरह आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो MS एक्सेल में. नेक्स्ट है मिन फंक्शन. मिन फंक्शन हम यूज करते हैं मिनिमम नंबर को फाइंड आउट करने के लिए सेट ऑफ नंबर्स में से. अगर आपके पास काफ़ी नंबर है और उसमें से आप लोग मिनिमम नंबर को फाइंड आउट करना चाहते हो, उस केस में आप मिन फंक्शन का यूज करोगे. मिन का सिंटेक्स कैसे है, सबसे पहले आप इक्वल टू कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला लिखना है, आपने इक्वल टू का साइन डालना है. सबसे पहले MIN, मिनिमम के लिए MIN मिन फंक्शन होता है. उसके बाद राउंड ब्रेस स्टार्ट, रेंज ऑफ नंबर्स, राउंड ब्रेस क्लोज. अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं. सबसे पहले इक्वल टू का साइन, मिन, और उसके बाद आपके पास जो भी रेंज ऑफ सेल्स हैं या रेंज ऑफ नंबर्स हैं आपका, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा. जैसे 10, 20, 30, 15, ये मेरे पास 4 नंबर हैं. अब इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है, 10, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 10. इस तरह आप लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. ये भी आप लोगों के लिए बेटर तब होगा जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है. उस केस में अगर आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मिन फंक्शन आपकी हेल्प करेगा. अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि मिन फंक्शन MS एक्सेल में कैसे वर्क करता है. अब हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्हीं में से हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मिन फंक्शन. उसके लिए जिसमें भी आपने रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है उस सेल को सिलेक्ट करो, इक्वल टू का साइन. सबसे पहले मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब भी कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन लिखना है सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाना है. देन MIN मिन फॉर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, राउंड ब्रेस स्टार्ट की. अब आपने यहाँ पे अपने उन सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है जिनमें से आप लोगों ने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मेरे पास जो डेटा है वो C4 से लेके C8 सेल्स में है, तो मैंने इन सभी सेल्स को सिलेक्ट किया. आप लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, सभी का सेल एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, C4:C8. देन राउंड ब्रेस को क्लोज कर देना है. और उसके बाद आप जब टिक पे क्लिक करोगे तो मिनिमम वैल्यू जो भी होगी
वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगी। टिक पे क्लिक किया। अब मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, 20, 30, 15, 28 में है 10, तो वो मिनिमम वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ड्यू टू द मिनिमम फंक्शन। मिन फंक्शन के लिए आप लोगों ने क्या यूज किया? इक्वल टू का साइन, मिन राउंड ब्रेस में सेल रेंज मेंशन कर दी और राउंड ब्रेस को क्लोज कर दिया, तो आप लोगों को यहाँ पे मिनिमम वैल्यू डिस्प्ले होनी स्टार्ट हो गई। तो इस तरह आप लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो MS एक्सेल में विद द हेल्प ऑफ मिन फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है काउंट। इट इज यूज्ड टू काउंट हाउ मेनी सेल्स कंटेन अ नंबर एंड नॉट टेक्स्ट। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमने फाइंड आउट करना है कि कितने सेल्स में नंबर है, ना कि टेक्स्ट। तो इसका सिंटेक्स आप लोगों के पास क्या होगा? सबसे पहले इक्वल टू का साइन, काउंट सेल रेंज। आप लोगों के पास सेल रेंज आएगी कि कितने सेल में से आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू काउंट, यहाँ पे कुछ नंबर्स और टेक्स्ट दिया हुआ है जैसे 60, 70 और यहाँ पे अमन लिखा हुआ है 69। यहाँ पे 3 मेरे पास क्या है? नंबर है और 1 क्या है? टेक्स्ट है। तो जब ये फंक्शन वर्कआउट करेगा इसका रिजल्ट क्या आएगा? 3। क्यों? क्योंकि जो काउंट फंक्शन है उसका काम क्या होता है? उन सेल्स को काउंट करना जिसमें कि आपके पास नंबर है। जैसे यहाँ पे 60, 70 और 69, इन 3 सेल्स में मेरे पास क्या है? नंबर है और 1 में क्या है? टेक्स्ट। तो इसलिए इसने रिजल्ट क्या डिस्प्ले किया? 3। सो काउंट फंक्शन का काम क्या है? काउंट करना उन सेल्स को जिनमें नंबर प्रेजेंट है, ना कि टेक्स्ट। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि काउंट फंक्शन MS एक्सेल में कैसे वर्क करेगा। डेटा लिखा हुआ है MS एक्सेल की शीट पे। यहाँ पे मेरे पास 6 सेल्स में डेटा लिखा हुआ है मैंने, और इसमें से 4 सेल्स में मेरे पास क्या है? नंबर्स हैं और 2 सेल्स में मेरे पास क्या है? टेक्स्ट है। अब चेक करते हैं इसका रिजल्ट आप लोगों के पास क्या आता है। सबसे पहले सेल सेलेक्ट करो जिस पे आप लोगों ने काम करना है। जैसे मैंने C10 सेल में काम करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सबसे पहले इक्वल टू का साइन, अब काउंट फंक्शन COUNT काउंट, राउंड बेस, शिफ्ट और 9 की को प्रेस करके अब आप लोग उन सेल्स को सिलेक्ट करोगे जिसमें से आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं नंबर्स, उनको सिलेक्ट करो और उसके बाद राउंड बेस को क्लोज कर दो। देन टिक पे जाके क्लिक कर दो और आपका रिजल्ट आपको डिस्प्ले कर रहा है। आपके पास 4 सेल्स हैं आउट ऑफ 6 जिसमें कि नंबर्स हैं और 2 सेल्स में आपके पास क्या है? टेक्स्ट है। तो इस तरह विद द हेल्प ऑफ काउंट फंक्शन आप लोग काउंट कर सकते हो कितने सेल्स में आपके पास नंबर्स अवेलेबल है। आपका आंसर क्या है? 4। 4 सेल्स में आपके पास क्या है? नंबर्स और 2 सेल्स में आपके पास क्या है? टेक्स्ट है। तो इस तरह काउंट फंक्शन वर्क करेगा MS एक्सेल में। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन का काम क्या होता है? इट रिटर्न्स द एवरेज ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स स्पेसिफाइड विद इन द लिस्ट। आप लिस्ट में जो भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करोगे उसकी एवरेज निकाल के आपको डिस्प्ले करेगा। अब आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी एवरेज निकाली हुई है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी एवरेज निकालने का है, बट यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? विद द हेल्प ऑफ फंक्शन एवरेज निकालोगे। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले इक्वल टू का साइन, एवरेज लिखोगे, राउंड ब्रेस स्टार्ट, रेंज ऑफ सेल्स, जितने भी आप लोगों ने यहाँ पे सेल मेंशन करने हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और राउंड ब्रेस क्लोज। अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले इक्वल टू का साइन, एवरेज, यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं। फर्स्ट है 100, सेकेंड है 23 और थर्ड है 3। अब इन तीनों की एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए आप मैथमेटिक्स में क्या यूज करते हो? तीनों को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 3 करोगे। आप लोग मैथमेटिक्स में अगर आपने एवरेज निकालनी है तो क्या करते हो? जितने नंबर्स होते हैं उनको ऐड करते हो और डिवाइड बाय उतने नंबर में से कर देते हो। जैसे यहाँ पे ये 3 नंबर है मेरे पास, इन तीनों को मैं ऐड करूंगा, डिवाइड बाय 3 कर दूंगा तो मेरे पास एवरेज आ जाएगी। तो एवरेज फंक्शन आपका यही काम करता है, इन तीनों को ऐड करेगा और इंटरनली डिवाइड कर देगा 3 के साथ, और उसका रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? 42। 100 प्लस 23 प्लस 3 कितना हो गया? 126। उसको डिवाइड होगा 3 के साथ तो आंसर क्या बनेगा? 42। आप लोगों को डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ एवरेज फंक्शन लिखना है और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट लिख देने हैं, जो भी डेटा है वो वहां पे मेंशन कर देना है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको एवरेज निकाल के डिस्प्ले कर देगा रिजल्ट में। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि एवरेज फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है MS एक्सेल में। हम यहाँ पे लेते हैं एवरेज का फंक्शन। सबसे पहले इक्वल टू एवरेज लिखेंगे,
एवरेज के स्पेलिंग ठीक लिखने हैं आप लोगों ने, तभी फंक्शन परफॉर्म होगा। राउंड प्रेस स्टार्ट करनी है। नंबर मैं ले लेता हूँ 100 ले लेता हूँ, सेकंड 23 और थर्ड 3 जो मैंने अभी एग्जांपल में भी लिया था। राउंड ब्रेस को क्लोज करो और टिक पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। टिक पे क्लिक किया, 42 आपको रिजल्ट आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में चेक कर सकते हो। फॉर्मूला आपने एवरेज निकाली है इन 3 नंबर्स की, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या दिखाई दे रहा है 42, जो भी आप लोगों ने एग्जाम्पल में भी देखा था स्लाइड में। अब यहाँ पे हम नंबर लेके एवरेज निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 25 और इसको 30 ले लिया हमने, देन 20 ले लिया। अब हम एवरेज निकालते हैं विद हेल्प ऑफ रेंज ऑफ सेल्स। सबसे पहले इक्वल टू, देन एवरेज लिखा, उसके बाद राउंड ब्रेस स्टार्ट की। इन तीनों सेल को आपने लेना है। इन सेल का एड्रेस क्या है E6 से E9 तक, ये तीनों सेल आप लोगों ने लेने हैं E6 टू E9। सेलेक्ट कर लो यहाँ से, या खुद भी लिख सकते हो आप लोग। उसके बाद राउंड ब्रेस को क्लोज करो और यहाँ पे टिक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको रिजल्ट यहाँ पे दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने टिक पे क्लिक किया और इसका रिजल्ट 25 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप लोग चेक भी कर सकते हो, 25 प्लस 30, 55 प्लस 20, 75, 75 को 3 के साथ डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या बनेगा 25। तो इस तरह आप लोग रेंज ऑफ सेल की हेल्प से भी अपनी एवरेज निकाल सकते हो। तो ये थे MS एक्सेल के कुछ फंक्शन जिनको परफॉर्म करके आप अपना काम इजी कर सकते हो।